हेलो दोस्तों, आपका एके जीनियस चैनल पर स्वागत करते हैं। इस वीडियो पर देखेंगे हिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस। तो ये सेट 2 है। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री तथा धातु खंडों से पता चलता है कि यहाँ के निवासियों को अनेक प्रकार की धातुओं का ज्ञान था, किंतु किसका ज्ञान नहीं था। तो जो लोहे का ज्ञान था वो नहीं था, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध जो हैं समृद्ध लोग क्या थे। तो जो समृद्ध लोग ज़्यादातर लोग क्या थे, तो शैव थे। जो यहाँ के ज़्यादातर लोग थे वो शैव थे। इसी के साथ हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है, मोहनजोदड़ो के खनन कार्य से पता चला कि वहाँ एक के नीचे अनेक चक्र के रूप में ध्वस्त हुए इन नगरों की संख्या कितनी थी। तो जो संख्या की बात करें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 3 जो संख्या थी वो थी, इनके नगरों के ध्वस्त होने की संख्या 3 थी। इसी के साथ चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, हड़प्पा एक अन्य प्राचीन नगर का ध्वंसावशेष है जिसका पता मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद पता चला। यह स्थान कहाँ पर है। तो यह जो स्थान है वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान के माटगोमरी जिले में है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5वां, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो विस्तार है कहाँ तक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वें का ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब, सिंध, काठियावाड़, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा गंगा यमुना के दोअब तट पर है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो नामक टीले के नीचे कोई प्राचीन नगर बसा हुआ था, इसका पता श्री मार्शल और श्री रखाल बनर्जी को सन कितने में पता चला। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1920 ईस्वी में पता लगाया गया कि जो है, किसने पता लगाया, श्री मार्शल और श्री रखाल दास बनर्जी ने, कि जो प्राचीन टीला है उसके नीचे एक नगर बसा हुआ है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मोहनजोदड़ो के पुरातत्व खनन कार्य कब शुरू हुआ। तो जो मोहनजोदड़ो का पुरातत्व खनन कार्य था वो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 1922 ईस्वी में शुरू किया गया। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का जो है शब्द है। तो मोहनजोदड़ो जो है उसकी लैंग्वेज क्या है। तो मोहनजोदड़ो की जो लैंग्वेज है वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सिंधु लैंग्वेज है। क्योंकि जो वहाँ के सिंधु सभ्यता के लोग थे तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो सिंधु लैंग्वेज थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो के लोग शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मुर्दों का टीला। जो है मुर्दों का टीला शाब्दिक अर्थ है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमारे पास है, मोहनजोदड़ो एक प्राचीन नगर का ध्वंसावशेष है, इस परंपरा के कुछ अन्य नगरों का भी पता चला। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो की इस सभ्यता ईस्वी में हुई थी। तो किस ईस्वी में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, करीब 3000 वर्ष पूर्व ही थी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 11 है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो जो बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोध गया पर हुई थी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमारे पास है 12 नंबर का। 12 नंबर का क्वेश्चन है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था। जो सारनाथ है मंदिर, वहाँ पर उन्होंने पहला प्रवचन किसने दिया था। तो जो पहला प्रवचन था किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा बुद्ध ने प्रवचन दिया था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमारे पास है, अजंता की गुफाओं का चित्र किस काल के हैं। तो जो अजंता की गुफाओं में जो चित्र रखे गए हैं, बने थे, वो किस काल के थे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, गुप्त वंश के थे। ऑप्शन बी, गुप्त वंश के थे। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गुप्तकालीन आर्थिक दशा का प्रमुख विशेषता क्या थी। तो जो उस समय गुप्तकालीन आर्थिक दशा की जो प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन देना उस समय की जो प्रमुख विशेषता थी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गुंजर परिवार वंश की स्थापना किसने की थी। गुंजर परिवार वंश की स्थापना किसने की थी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नागभट्ट ने की थी गुंजर परिवार वंश की स्थापना। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है। तो किस युग को जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त युग को जाता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमारे पास है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन था। गुप्तकाल में जो है बौद्ध शिक्षा का सबसे महान केंद्र कौन था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
नालंदा था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन है। दो महाकाव्य रामायण और महाभारत के साहित्यकर्ता गुप्त काल के दौरान संभवतः किस शताब्दी में हुआ था? तो किस शताब्दी में हुआ था? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, चौथी शताब्दी में हुआ था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमारे पास है 19 नंबर का क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय कला एवं साहित्य का चरमोत्कर्ष का युग था, कौन सा युग था? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त युग था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमारे पास है, गुप्त काल में औषधि शास्त्र के प्रमुख विद्वान कौन थे? तो जो प्रमुख विद्वान थे वो कौन थे? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वाग्भट्ट जो थे वो थे। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 20 नंबर का क्वेश्चन। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो जो प्रमुख विद्वान था वो कौन था? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा वाग्भट्ट। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम क्या था? तो जो खगोल शास्त्र में गुप्त काल में प्रसिद्ध नाम कौन था? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट जो था वो खगोल का शास्त्र में गुप्त काल में प्रसिद्ध नाम था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 22 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा राजवंश हुंडों के आक्रमण के अत्यंत प्रचलित हुआ? तो कौन सा राजवंश जो है प्रचलित हुआ? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गुप्त जो वंश था वो प्रचलित हुआ था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? जो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा थी वो कौन सी चलती थी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, दीनार। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या के बराबर थी? तो कौन सा जो काल था वो वहाँ पर स्त्रियों की संख्या जो थी वो पुरुषों की संख्या के बराबर थी? तो जो गुप्त काल था उसमें था जो स्त्रियों की संख्या थी वो पुरुषों की संख्या में बराबर थी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण वहाँ पर अध्ययन किसने किया था? तो जो किसने किया था? तो ऑप्शन ए, ह्वेंगसोंग ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण भी किया था और वहाँ पर अध्ययन भी किया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली टू डेली इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी।